सभी को फिर से फिजिक्स स्टडीज पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में या फिर पिछले सेशन में हमने मोशन इन प्लेन्स का वेक्टर तक पढ़ा था। वेक्टर शुरू किया था, पढ़ा था क्या, वेक्टर शुरू किया था बस। और मोशन इन प्लेन का दो टॉपिक मैंने हमने देखा था कि वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दो पार्ट है। तो हम वेक्टर के कहाँ तक पढ़े थे? मोशन इन 2D प्लेन, हाँ प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया था, वेक्टर्स का डिफिनेशन वगैरह, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने टोटल खत्म किया था। ठीक है, तो अभी पोलर वेक्टर्स, एक्सियल, कोलपनर, अगर इसमें कोई आपका डाउट है तो कृपया करके कमेंट कीजिए, या फिर अगर नहीं देखे हो तो कृपया वो पहले देख लो, देन कंटिन्यू टू दिस। ठीक है, सो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे पॉज किया था। ठीक है, हम वहीं से फिर शुरू करेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। Triangle of vector addition of two vectors if two non-zero vectors are represented by two sides of a triangle taken in a same order। ठीक है, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, अब ऑर्डर इन दो चीजों जैसे होता है। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा दो पार्ट होता है ना। तो सेम ऑर्डर का भी होता है। कहाँ मतलब एक पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट जो सांस से शुरू होता है और एक फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये वन ऑर्डर वाइल लेट्स कंसीडर, देन द सेकेंड ऑर्डर विल बी सेम, मतलब ये ऑर्डर हुआ। ठीक है, यहाँ से जहां से शुरू हुआ जिस तरफ से, वो इसी तरफ से वो चल रहा है, दैट इज वन ऑर्डर। इफ इट बिकम्स ऑपोजिट देन इट बिकम्स अनदर ऑर्डर। सही है ना? तो ये सेम ऑर्डर नहीं होगा, बट दिस विल बी सेम ऑर्डर लाइक दैट, ऐसा वाला भी होगा सेम ऑर्डर। समझ आया? मतलब उनका जो शुरू होके जो पॉइंट से फाइनल पॉइंट के जाने तक जो डायरेक्शन, जनरली उनका डायरेक्शन, या फिर इसे बोलते हैं वेक्टर का हेड, इसे बोलते हैं वेक्टर का हेड, एंड इसे बोलते हैं वेक्टर का टेल। ठीक है, सो हेड टू टेल जॉइनिंग होगा, हम उसे सेम ऑर्डर बोलेंगे, हेड टू टेल। गॉट इट? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का देखो, वेक्टर को एडिशन करना है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी ऐड करेंगे और उसका डायरेक्शन भी ऐड करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही ऐड नहीं करते, इट इज नॉट एल्जेब्रिकल, इट इज नॉट एल्जेब्रिकल, इट इज नॉट एल्जेब्रिकल। बट डायरेक्शन का एडिशन मतलब नेट डायरेक्शन क्या होगा, उसका भी एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, जो कि आगे हम देखेंगे। चलो फिर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन हम कैसे करेंगे? लेट्स कंसीडर अ magnet let's consider a vector of, just a minute, hmm. Let's consider two vectors a and b, let's consider two vectors a and b। अगर a एक वेक्टर मेरा ऐसा है और b एक वेक्टर मेरा ऐसा है, और सेम ऑर्डर पे है, दोनों सेम ऑर्डर पे हैं, मतलब a जहां पे खत्म हुआ b वहां से शुरू हुआ, लेट दिस बी टू वेक्टर्स। ठीक है, और उन दोनों में एंगल है थीटा। किन पे? ए और बी में। और इतना याद रखना कि वेक्टर का जो हम एंगल निकालेंगे वो टेल टू टेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टेल टू टेल। समझ आया? टेल टू टेल मतलब ये जो बी वाला वेक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करके उसका एंगल हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, गिवन तुम्हें दिया है कि ए और बी के, ए एंड बी के बीच एंगल है उसका थीटा। ठीक है, सो ये अगर थीटा है तो ये वाला अगर इसको एक्सटेंड करूंगा मैं, इसके एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि हमने पैरेलली उसे शिफ्ट किया। सही है, तो इन दोनों वेक्टर का ए और बी का रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये वाला होगा, कहीं एक है कि नहीं। लेट्स से आई गिवन इट नेम as सी। समझ आ रहा है? उसे सी दे रहा हूं और उसे क्या बोल रहा हूं, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। से कहीं पे मैंने सी दिया और उसे रिजल्टेंट बोला, और ए और बी मेरा दो वेक्टर्स हैं जो सेम ऑर्डर पे लगे हुए हैं। ठीक है, सो देखो मेरे यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि नहीं, एक्स वाई अगर मैं नेम दूं, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बना है कि नहीं। अच्छा, एक्स वाई जेड में थीटा कौन सा बना मेरा? ये बाहर वाला, ये बाहर वाला मेरा थीटा बना। और कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, यहाँ जेड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूंगा। क्या करूंगा? जेड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, कहाँ पे? इस बेस पे।
जेड पॉइंट से दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, रुको मैं चेंज करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। कहाँ गया, कौन सा कलर ले, हाँ ऑरेंज। इस जेड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस एक्सटेंडेड बेस पे, तो ये वाला मेरा लेट से पॉइंट दे दिया पी मैंने, सही है। तो देखो मेरा कितना ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बना, ये 2 सेकंड वाला ट्रायंगल बना जिसका एंगल यहाँ पे थीटा और दिस इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर। ओके, तो मुझे निकालना है क्या, रिजल्टेंट का वैल्यू, मुझे रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है। सो देखो मैं अगर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूँ, इन ट्रायंगल एक्स पी जेड में अगर कंसीडर करूँ एक्स पी जेड पे, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एक्स पी जेड, वहां पे बेस क्या है मेरा एक्स पी इज माई बेस, ये वाला मेरा बेस है एक्स पी टोटल, ये वाला मेरा परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, याद है कि नहीं या फिर भूल गए। तो ये होगा मेरा एक्स पी का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड का स्क्वायर। गॉट इट, तो मुझे निकालना है एक्स जेड, और एक्स जेड इज नथिंग बट सी वेक्टर, जो कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, उसे मैंने लेट किया है, मुझे रिजल्टेंट का वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। सो एक्स पी वेक्टर है क्या, देखो एक्स पी वेक्टर ये जो वाई वेक्टर है और वाई वेक्टर का एक्सटेंशन है, ठीक है। सो दैट इज माई एक्स पी वेक्टर। तो हाँ, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये निकल गया है कि नहीं, ये वाला मेरा लेट से फर्स्ट इक्वेशन में दे दूंगा, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ, ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल वाई पी जेड, इन ट्रायंगल में जो बोल रहा हूँ नेमिंग, वो थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल वाई पी जेड में हम क्या करेंगे, वाई पी जेड में हम कॉस थीटा लेंगे, क्या लेंगे, कॉस थीटा देखो बेटा क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बाय एच, क्या होता है एच पी बाई एच होता है या फिर बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे वाई पी अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, वाई जेड, ये वाला मेरा बेस होगा ना ये ट्रायंगल का, एंड ये वाला मेरा हाइपोटेनस होगा, सो इट विल बी वाई पी अपॉन वाई जेड। अगर मैं वाई जेड को लिखूं दैट विल बी वाई पी बाय बी वेक्टर, गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि बी वेक्टर जो है वाई जेड भी वही है कि नहीं, समझ आ रहा है। अब मैं बोल सकता हूँ वाई पी का लेंथ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा होगा, है कि नहीं, वाई पी का लेंथ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा होगा, ये वाला इक्वेशन याद रखना, याद है मतलब थोड़ा सा आंख पे रखना कि वो ये आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल का काम खत्म हुआ, वाई पी का लेंथ है, अब मुझे कौन सा लेंथ चाहिए, वाई पी का लेंथ आ गया, अब मुझे चाहिए ये जो ऊपर वाला, ये जो लेंथ, ये जो परपेंडिकुलर, ये वाला लेंथ तो मुझे पता है नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ पी जेड, है कि नहीं, जहां पे भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो मैंने पी जेड ही लिखा है ना, बस पी जेड, उसका कुछ वैल्यू लिख पाया, उसका मुझे वैल्यू किस पे लिखना है, एंगल ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में लिखना है ताकि मुझे सॉल्व करना इजी हो, ठीक है। सो वहीं पे देखूंगा इन सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल वाई पी जेड, अब बताओ वो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम कैसे लेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, पी क्या होगा, पी होगा पी जेड, पी इज परपेंडिकुलर, कंफ्यूज मत होना, ये वाला पी है परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज सेम वाई जेड, सो दिस विल बी बी सॉरी पी जेड बाय बी वेक्टर, ये क्या होगा, बी डॉट साइन थीटा इक्वल्स टू पी जेड, तो पी जेड का वैल्यू आ गया, अच्छा पी जेड का वैल्यू आ गया, वाई पी का वैल्यू आ गया, अब मैं एक्स जेड का वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, अब मैं एक्स का वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं, ये इक्वेशन में पुट करके मैं पी जेड का वैल्यू और पी जेड का वैल्यू निकल गया, वाई पी का वैल्यू निकल गया, और वो एक्स के ए वाई ये मतलब वाई पी का वैल्यू अगर निकल गया, इसका वैल्यू अगर निकल गया, ये इसका वैल्यू तो मुझे पता है कि ये वेक्टर है, तो ये टोटल का क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस
ए प्लस बी वेक्टर प्लस डॉट कॉस थीटा, होगा कि नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इक्वेशन पुट करेंगे। देखो नेक्स्ट हम इक्वेशन पे पुट करेंगे, रुको। हाँ, नेक्स्ट हम इक्वेशन पे पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक्स पी स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। एक्स पी स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर। मैं इसे सॉल्व करके क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और तुम्हें डाउट ना हो, समझ आ रहा है। मैं ये मतलब लिख के भी ले आता है पहले से, बट ताकि सॉल्व करने से तुम्हारा सॉल्विंग पावर भी हो और ये बोर्ड्स पे भी आता है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने उसे लिख के लाया। देखो एक्स पी क्या होगा, एक्स पी विल बी, एक्स पी ये देखो ये फिगर में एक्स पी जो होगा टोटल एक्स वाई प्लस वाई पी, एक्स वाई प्लस वाई पी। अब एक्स वाई क्या है, एक्स वाई प्लस वाई पी हम लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई पी का होल स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर। एक्स जेड इज नथिंग बट माई रिजल्टेंट आर स्क्वायर, है कि नहीं। और सी स्क्वायर में बता सकता हूँ, सी स्क्वायर मैंने लिया है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मैं आर लिख रहा हूँ ताकि जो रिजल्टेंट का वैल्यू हमें निकालना है तो वो मैं आर लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्स वाई का देखेंगे। ये देखो एक्स पी का वैल्यू क्या हुआ, एक्स वाई का वैल्यू क्या है ए वेक्टर, एक्स वाई का वैल्यू ए वेक्टर, एंड वाई पी का वैल्यू क्या लिखा है बी डॉट कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। सो इट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका पी जेड का क्या वैल्यू आया था, पी जेड का क्या वैल्यू आया था बेटा, देखो पी जेड का क्या वैल्यू आया था बी डॉट साइन थीटा। सो इट विल बी बी डॉट साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये क्या होगा आर स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। अब मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा, देखो इसका ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा होता है नॉर्मली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी आर स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो मेरा ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ अब देखो मैं ये कर सकता हूँ ए स्क्वायर, ये हो गया ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये देखो ये बी वेक्टर का स्क्वायर है, बी कॉस थीटा स्क्वायर एंड बी साइन थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से मैं बी कॉमन ला सकता हूँ, बी वेक्टर कॉमन ला सकता हूँ, हाँ सर कॉमन ला सकते हो। फिर मेरा क्या होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस, और ये इसका साइन स्क्वायर थीटा आएगा ब्रैकेट के अंदर, है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से ये बी कॉस स्क्वायर थीटा से बी साइन स्क्वायर थीटा से मैं क्या लाया, बी स्क्वायर कॉमन ले आया, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो बी स्क्वायर होगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये भी बी स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, है कि नहीं। तो नेक्स्ट ये वाला टर्म बाकी रहा दैट इज टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, इट बिकम्स माई आर स्क्वायर। सो ये क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये देखो ये वाला आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज हाउ मच 1 2ab cos थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो ये वाला मेरा प्रूफ हो गया क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज प्रूफ, दिस इज नथिंग बट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।